एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन की टॉप खबरें। चलिए चल लेते हैं। ये हमारी गगनयान वाली टी शर्ट, इसका ऑलिव ग्रीन कलर आपको 300 रुपए प्लस शिपिंग पे मिल जाएगा। जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं आप सामने दिए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी ये जो सेल स्टार्ट है ये बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी प्रश्न आपसे नहीं किया जाएगा, कोई भी शर्तें नहीं है, केवल 300 रुपीज प्लस शिपिंग। अपनी सबसे पहली खबर की जो शुरुआत है हम लोग वो इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट से या एक्स पर एक पोस्ट से शुरू करते हैं। और इस पोस्ट में बताया गया कि एक नए क्रैश फायर टेंडर को इंडक्ट कर लिया गया है, जो कि 291 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट था, जो कि नोएडा बेस्ड एक फर्म थी, एमएसएमई थी, उसको दिया गया था और 14 महीनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के इसकी डिलीवरी करनी थी। और काफी इसकी तस्वीरें लॉन्च करी गई। अब जब इसकी तस्वीरें लॉन्च करी गई तब सोशल मीडिया में मचा बवाल, क्योंकि ये जो क्रैश फायर टेंडर था ये कुछ अलग ही था और इसके डिजाइन से या इसको देखने से साफ साफ पता लगता था कि ये इस तरह का एक और फायर टेंडर है। खैर उस चीज को आगे डिस्कस करेंगे। क्रैश फायर टेंडर वो फायर टेंडर होते हैं जो कि किसी देश के एयरफोर्स के द्वारा या ऐसे एजेंसीज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जिनको कि एयरक्राफ्ट से डील करना होता है। अगर एयरक्राफ्ट में कोई आग वगैरह लग जाती है तो इस फायर टेंडर में ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं, या उस आग को, उस एयरक्राफ्ट वाली आग को बुझाने की इसमें कैपेबिलिटीज होती हैं। दूर से ही इसके कैनन को फायर किया जाता है और भी बहुत सी चीजें इसमें होती हैं। मतलब ये स्पेशली उसी के लिए डिजाइन होता है। हम लोग जान लेते हैं कि ये किस टेंडर के तहत खरीदा गया था। जुलाई 2022 में एक टेंडर निकला हुआ था जिसमें कि इसी तरह के 45 एयरफील्ड क्रैश फायर टेंडर लेने थे, जिसमें कि कुछ 4-5 कंपनियों ने भाग लिया। उनमें से एक कंपनी ऐसी थी, भारतीय व्हीकल एंड इंजीनियरिंग कंपनी। इसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अन्य कंपनी से भी भाग लिया था पर इसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला क्योंकि L1 आया था ये। अब इसके द्वारा ये जो फायर टेंडर है वो भेज दिया गया इंडियन एयरफोर्स को और इसका नाम रखा गया भारतीय पैंथर। अब नाम बहुत बढ़िया था, पर एक तस्वीर और देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने होगा। ये ऐसा फायर टेंडर है जो कि एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर रोसेनबॉर्ग ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है और इसका नाम है रोसेनबॉर्ग पैंथर। अब आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी, इसके डिजाइन में पूरी सिमिलरिटी दिख रही है जो हमारे द्वारा या भारतीय कंपनी के द्वारा फायर टेंडर दिया गया है। साथ ही साथ कुछ लोगों ने तो इसके टायर पे भी पॉइंट आउट किया हुआ है। इसमें जो टायर लगा हुआ है वो एक चाइनीज कंपनी टेक किंग टायर्स लिमिटेड का लगा हुआ है। अब यहाँ पर पूरी तरह से पिक्चर क्लियर नजर आने लगी है। इस भारतीय कंपनी के द्वारा रोसेनबॉर्ग ग्रुप से किट खरीदे, उसको भारत में असेंबल किया और इंडियन एयरफोर्स को डिलीवरी देना स्टार्ट कर दिया गया और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का तमगा दिया जाने लगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि इंडियन एयरफोर्स को ये सब चीजें पता थी कि वहां से असेंबली हो रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय कंपनी ने रोसेनबॉर्ग ग्रुप से संपर्क भी किया हो और उनसे कोलैबोरेशन किया हो, पर इसको आत्मनिर्भर भारत का नाम नहीं देना चाहिए या भारतीय प्रोडक्ट इसको नहीं कहना चाहिए। और नाम भी ऐसा दिया गया है जो कि विदेशी कंपनी के नाम से बिल्कुल मिलता जुलता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें टायर जो लगाए गए वो चाइनीज टायर लगाए गए। इसमें जो इंजन था वो वॉल्वो का इंजन था। इसमें भारतीय है क्या? एक टायर तक इस कंपनी के द्वारा भारतीय नहीं लगाया गया। खैर हो सकता है कि टेंडर में इस तरह की शर्तें हों कि बाहर से इंपोर्ट करके भी सामान मंगाए जा सके, पर अब जब सोशल मीडिया में बवाल हुआ है तो हो सकता है कि इससे जुड़ी हुई चीजें और भी निकलकर सामने आने लगे। खैर किसी भी देश के द्वारा कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई भी नई चीज बनाने के लिए पहले कॉपी तो करने की आवश्यकता पड़ती है, पर कॉपी भी करना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर फायर टेंडर को देख के लग नहीं रहा है कि इसको कॉपी किया गया है, तो सिंपली लग रहा है कि इसको असेंबल कर दिया गया है। और हम लोग चीन का उदाहरण भी ले लेते हैं। चीन भी कॉपी कर करके अब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बन गया है, पर भारत को भी कॉपी करना, अच्छे से कॉपी करना और उसको भारतीय प्रोडक्ट में डेवलप करना जरूर करना चाहिए। जो भी ये डील हुई है जिसको आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया जा रहा है, इसको आत्मनिर्भर भारत का नाम नहीं देना चाहिए। और नोएडा बेस्ड कंपनी को ये मान लेना चाहिए कि बाहर से किट खरीदी गई है, बाहर से टायर खरीदे गए हैं, उसको भारत के अंदर असेंबल किया गया है और तब डिलीवरी दी गई है। आपका क्या कहना है इस चीज पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं मालदीव और चीन के रिश्तों की। हमको पता है कि मालदीव के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो खराब हो चुके हैं नई गवर्नमेंट आने के बाद, और भारतीय जो वहां पर सैन्य अधिकारी थे, सैन्य लोग थे जो कि वहां पर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर वगैरह मेंटेन कर रहे थे, उन सबको बाहर कर दिया गया मालदीव की तरफ से। और अब ये देखने में आ रहा है कि चीनी मिलिट्री की जो कंपनी है वो काम करना वहां पर स्टार्ट कर दी है।
हुआ कैसे? इसमें झूठ बोल के चाइना को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। असल में मालदीव का एक आइलैंड है जिसका नाम उथरू थिला फलहू है। इस आइलैंड में रिक्लेमिनेशन का काम चल रहा है, मतलब वहां के लैंड को भरा जा रहा है। क्योंकि ये आइलैंड है और इसके आसपास पानी है, तो वहां पर मट्टी भरी जा रही है। और ये किसके द्वारा भरा जा रहा है? एक चाइनीज कंपनी है जिसको चाइनाज हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी कहा जाता है। इसके साथ मालदीव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फ्री जोन का एक एमओयू हुआ है और उसके द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर जो लैंड भरी जा रही है, जो मिट्टी भरी जा रही है, वो एग्रीकल्चर वर्क के लिए किया जा रहा है। अब कोई बेवकूफी होगा जिसको ये समझ में ना आए कि किसी आइलैंड के आसपास का जो लैंड है उसको फिल किस लिए किया जा रहा है। और एक चाइना की हार्बर वाली कंपनी, हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी, जो कि पोर्ट बनाने में माहिर है, हम्बनटोटा पोर्ट भी इसी के द्वारा बनाया गया है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ये कंपनी है पोर्ट बनाने के मामले में। और उसको कोई अगर एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रैक्ट मिले तो ये सीधे सीधे कान खड़े करता है। और यही चीज मालदीव के अपोजिशन लीडर के द्वारा भी कहा जा रहा है कि मोइजू ने झूठ बोल के चीनी कंपनी को काम दिया है और कहा जा रहा है कि ये एग्रीकल्चर वर्क के लिए है, पर इसमें हो रहा है चीन के फौज का काम। अब इस हार्बर को बनाने का या इस पोर्ट को बनाने का क्या फायदा है, आपको समझ में आ रहा होगा। मालदीव की तरफ से चीन को ये काम दिया गया था, या चीन की तरफ से मालदीव के आसपास उसकी समुद्री सीमा या उसके समंदर का पूरा लेखा जोखा चीन की स्पाई वेसल्स कर रही हैं, चीन की रिसर्च वेसल्स कर रही हैं। जिसके बाद ये पता लगता है कि चीन अपनी यहाँ पर जो सेना है उसको पोस्टेड करने का जुगाड़ बना रहा है मालदीव के अंदर। वहां के आइलैंड में साफ साफ पता चल रहा है कि उसके द्वारा पोर्ट बनाए जा रहे हैं अपने लिए। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी की तरफ से एक बैटलफील्ड एक्सट्रैक्शन असिस्ट रोबोट बनाया जा रहा है जिसको बियर का नाम दिया गया है। और ये चीज आर्मी डिजाइन ब्यूरो की तरफ से किया जा रहा है, जो कि इंडियन आर्मी की इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। इसके लिए ये रिसर्च विंग प्राइवेट कंपनी के साथ संपर्क करेगी, उनके साथ कोलैबोरेशन करेगी और इस तरह की चीजें बनाएगी। इसका काम यह है कि जो हमारे लोग घायल हो जाते हैं उनको फील्ड से हटाने के लिए और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए इन रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि मेडिकल फील्ड वाले जो लोग हैं आर्मी में, वो इसका इस्तेमाल करेंगे और सुरक्षित दूरी से इसका इस्तेमाल करते हुए जो भी पेशेंट या घायल लोग होंगे उसको फील्ड से हटाएंगे, उस जगह से हटाएंगे जहां पर उनकी जान को खतरा है और उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद उसका इलाज करेंगे। तो इस तरह की रोबोट की भारत में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपका कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं यूएस की। यूएस के F-16 जेट की। हम जानते हैं कि यूएस के पास इस तरह के बहुत से जेट हैं, इनमें से कुछ 3 ऐसे जेट को ऑटोनोमस ड्रोन बनाया जा रहा है। इन जो F-16 हैं उनको AI बेस्ड ऑटोनोमस कैपेबिलिटी दी जा रही है और इसका ट्रायल जल्द ही होने वाला है। इस ट्रायल में ऑटोनोमस मोड में एयरक्राफ्ट चलेगा तो, पर इसके अंदर पायलट भी बैठा होगा। अगर इस एयरक्राफ्ट द्वारा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कोई गलती की जाती है तो वो पायलट्स के द्वारा सही की जाएगी और उस चीज को फिर से ये एआई सिस्टम सीखेगा और बाद में वो गलती ना दोहराई जाए ये प्रयास करेगा। धीरे धीरे इन पायलट्स के माध्यम से इसमें वो सारी चीजें भर दी जाएंगी जो कि एक अच्छे पायलट के द्वारा एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए जरूरी होती है और तब जाके ये खुद ब खुद डिसीजन लेने लगेगा, ये एयरक्राफ्ट खुद ब खुद डिसीजन लेने लगेगा। अभी जो विश्व में ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट बनाने का जो होड़ मची हुई है उसमें इस तरह का हम लोग पहला कदम देख सकते हैं जो F-16 के द्वारा किया जा रहा है यूएस की तरफ से। आपका कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।